हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस का एक टॉपिक प्रकाश समझने जा रहे हैं। यह टॉपिक कक्षा 6 से लेकर 12 तक बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस प्रकाश की सीरीज में हम सभी जो प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं उसको अपने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो अपने साइंस में कहा जाता है उस एक्टिविटी के द्वारा सभी चीजों को हम समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, इसको हम एक्टिविटी आधारित जो अपनी लर्निंग है उससे अपने समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं अपने प्रकाश क्या होता है। हमारे चारों तरफ रंग बिरंगे संसार को हमारे ज्ञानेंद्रियों में से आंख के द्वारा हम देख पाते हैं। यानी चारों तरफ का जो वातावरण है या कोई भी चीज हम देख पाते हैं तो वो किससे संभव होता है? हमारी आंख के द्वारा। हमारी आंख जो है ज्ञानेंद्रियां जो हमारी 5 होती हैं उनमें से एक भाग है। लेकिन जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तब हमारे साथ क्या होता है? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? लेकिन उस कमरे में अगर बल्ब जलाया जाए तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख के अलावा देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रकाश की। यानी हमें चारों तरफ के वातावरण या किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो आवश्यक भाग है वो है प्रकाश। यानी प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं और हमें चारों तरफ अंधकार नजर आता है। तो प्रकाश के बिना हमें चारों तरफ क्या दिखाई देता है? अंधेरा ही दिखाई देता है। सूर्य प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है। यानी सूर्य के द्वारा जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है जिसे हम दिन में देख पाते हैं, तो ये एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। रात्रि में क्या होता है? प्रकाश के लिए हम जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, दिया आदि जलाते हैं जिससे कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं और हमारे लिए ये संभव हो पाता है। तो प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश एक रेखा को हम कहते हैं प्रकाश किरण। यानी जो प्रकाश अपने पास किसी भी स्रोत से प्राप्त हो रहा है उसमें जो एक रेखा को अगर लेते हैं अपने, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अगर प्रकाश किरणों के समूह है यानी बहुत सारी जो प्रकाश की किरण है उनका एक समूह बना दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। प्रकाश से संबंधित मुख्य बिंदु यानी जो मुख्य उपयोग या गुण जो है जो प्रकाश से संबंधित हमें जानना जरूरी है आगे के जो भी टॉपिक्स उनको समझने के लिए। उसमें पहला है जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसको अपने इस वीडियो में एक्टिविटी आधारित समझेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है पारदर्शी हो रहा है। पारदर्शी वस्तुएं किस प्रकार से परिभाषित होती है और छाया किस प्रकार से बनती है और वस्तुओं का रंग बिरंगा दिखाई देना, ये सभी चीजें अपने आगे की वीडियो में अपने समझेंगे, क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। और प्रकाश के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम एक सीरीज के रूप में लेकर चलेंगे और बारी बारी से सभी को समझेंगे। हम इस सीरीज में प्रकाश की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनको भी एक एक करके समझेंगे। इस एक्टिविटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के 3 टुकड़े जिनको मैंने एक साइज में काट लिया है और बीच में एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं जहां से हमें प्रकाश को गुजारना है। इनको रखने के लिए एक कार्डबोर्ड का मैंने स्टैंड बनाया है और प्रकाश स्रोत के रूप में आप मोमबत्ती, टॉर्च किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार का स्टैंड मैंने बनाया जो कि कार्डबोर्ड का ही है और
प्रकाश स्रोत के रूप में आप मोमबत्ती, टॉर्च या जो भी आपके पास प्रकाश स्रोत है उसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से कार्डबोर्ड को हमने स्टैंड पर लगा देते हैं सभी को, तो ये एक अपना सेटअप तैयार हो जाता है इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब इस एक्टिविटी को अपने डार्क रूम या अंधेरे कमरे में जाकर करना पड़ेगा, तभी हम इस क्रियाकलाप को समझ सकेंगे। तो चलते हैं एक डार्क रूम में और देखते हैं किस प्रकार से प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। तो देखिए कार्डबोर्ड का ये जो छिद्र है, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो हमें दीवार पर इस जो प्रकाश है वो दिखाई देता है। जैसे ये छिद्र अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है तो प्रकाश इनमें से गुजर नहीं पाता है। कहने का मतलब है जब ये तीनों छिद्र एक सीधी रेखा में होते हैं तो प्रकाश इनमें से गुजर जाता है, और जैसे ही ये थोड़े दाएं बाएं या ऊपर नीचे या अपने ये कह सकते हैं ये तीनों सीध में हो तो प्रकाश गुजर नहीं पाता, यानी प्रकाश मुड़ नहीं पाता, अपने दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं। तो जब प्रकाश किसी वस्तु में से गुजर नहीं पाता है तो हमें उसकी छाया दिखाई देती है। यानी छाया किस प्रकार से बनती है यह भी हम आगे की वीडियो में समझेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। इस एक्टिविटी के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश स्रोत को जब हम तीन अलग अलग कार्डबोर्ड के छिद्र में से गुजारते हैं तो ये संभव कब होता है, जब तीनों छिद्र एक सीध में हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। इस एक्टिविटी का उद्देश्य है कि प्रकाश की सीधी रेखा के गमन को हम समझ पाना। जब प्रकाश या जो कार्डबोर्ड के छिद्र है तीनों एक सीध में है तो हमें दीवार पर उसका प्रतिबिंब कह सकते हैं या प्रकाश दिखाई देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के अन्य बिंदुओं को समझेंगे, जैसे पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, किस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार छाया बनती है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है। तो इन सभी बिंदुओं को हम बारी बारी से एक्टिविटी के आधार पर समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इस प्रकार के साइंस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को समझने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।